आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल है कि दाब आधिक्य से क्या तात्पर्य है। अधिक दाब का व्यंजक निकालिए द्रव की बूंद के लिए। द्रव में वायु के बुलबुले की स्थिति को बुलबुले के लिए स्थापित कीजिए। ठीक है, इन दोनों के लिए, द्रव की बूंद और द्रव में वायु के बुलबुले के लिए, दोनों के लिए हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले दाब आधिक्य क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, दाब आधिक्य यानी एक्सेसिव प्रेशर। ठीक है, दाब आधिक्य, ठीक है, एक्सेस प्रेशर। दाब आधिक्य क्या होता है कि मान लीजिए कोई हमारा बुलबुला है या फिर कोई बूंद है। ठीक है, द्रव की कोई बूंद है तो हम जानते हैं कि उसमें बूंद में जो है अगर सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण इस पर प्रेशर लगता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फैलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाहर जो दाब होता है वो P होता है, तो अंदर जो उसका दाब होता है, अंदर की तरफ जो दाब होता है वो अधिक होता है, वो P प्लस स्मॉल p, थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये प्रेशर इसी वजह से ये बाहर की तरफ अभिलंबवत जो है बढ़ता है पृष्ठ तनाव के कारण। इस पर एक बल लगता है जिसके कारण ये बाहर की तरफ बढ़ता है। तो ये हमेशा जो जितना दाब अधिक होता है, जो स्मॉल p है, इसी को हम लोग अधिक अधिक दाब अधिक कहते हैं। ठीक है, तो जो किसी गोले के भीतर जितना अधिक दाब होता है, बाहर के दाब से जो अधिक दाब होता है, जिसके कारण पृष्ठ तनाव के कारण ये बाहर की तरफ फैलता है, उसी को हम अधिक के दाब या दाब अधिक कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम सबसे पहले द्रव बूंद के लिए इसका व्यंजक निकालते हैं। तो पहला पार्ट हमसे क्या कर रहा है कि द्रव की बूंद के लिए, ठीक है, द्रव की बूंद के लिए आप लोग क्या निकालिए, हमने निकाला अधिक दाब का व्यंजक निकालिए। ठीक है, ठीक, तो मान लेते हैं हमारी कोई एक बूंद है द्रव की, ये जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और इसको जो है अधिक दाब की वजह से ये बाहर की तरफ खींचता है, तो डेल्टा आर ये होता है। बाहर की तरफ दाब जो है पी है, अंदर की तरफ पी प्लस डेल्टा पी है। ठीक है, तो इसी प्रकार में क्या होगा, अधिक बूंद के भीतर जो अधिक दाब होगा वो पी होगा। ठीक है, अब माना जो है कि हमारा जो ये दाब अधिक है वो अभिलंबवत इस द्रव को बाहर की तरफ ढकेलता है। ठीक है, तो ये डेल्टा आर दूरी इसने ढकेला इसको। ठीक है, जहाँ भी, लेकिन ये डेल्टा आर इतना सूक्ष्म है, इतना कम है कि बूंद के भीतर जो दाब है वो अपरिवर्तित रहता है, कोई चेंज नहीं होता इसमें। तो दाब अधिक पी के कारण एक बल उत्पन्न होगा, तो उस पर बल द्वारा किया गया यांत्रिक कार्य क्या होगा। ठीक है, तो उस बूंद के द्वारा उत्पन्न, ठीक है, उसके दाब अधिक पी द्वारा उत्पन्न बल जो होगा, यानी कि कार्य क्या होगा, डब्ल्यू बराबर यहाँ होगा बल गुणे विस्थापन। ठीक है, बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, और बल क्या होएगा, यहाँ से बल होगा हमारा दाब अधिक यानी कि P गुणे क्षेत्रफल यानी कि एरिया, यानी 4 पाई r²। ठीक है, गुणे विस्थापन क्या होगा, कितना दूर जा रहा है, डेल्टा आर विस्थापन हो रहा है। ठीक है, अब बूंद के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है, इसको समीकरण लिख लीजिए। ठीक है, तो बूंद के क्षेत्रफल में वृद्धि, डेल्टा ए हमें निकालना है, बूंद के क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, वृद्धि क्यों निकालना है, क्योंकि हम इसको, जो हमारा कार्य होगा किया गया वो पृष्ठ की ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा, और पृष्ठ की ऊर्जा में वृद्धि होती है डेल्टा ए, यानी पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि गुणे पृष्ठ तनाव होती है। तो दोनों को बराबर करके संतुलन की स्थिति में यहाँ से हम लोग दाब अधिक निकाल लेंगे। तो ये आएगा डेल्टा ए बराबर कितना आएगा, 4 पाई, बाद में कितना हो गया हमारा, बाद में आर प्लस डेल्टा आर हो गया, पहले आर था, पहले कितना है ये 4 पाई r², यानी कि 4 पाई मैंने दोनों जगह से बाहर ले लिया। ठीक है, यहाँ से या तो ऐसे लिख सकते हैं कि 4 पाई एक टर्म में और लिख सकते थे। ठीक है, तो 4 पाई यहाँ से बाहर ले लिया तो आपका आएगा ये r² प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस आर, सॉरी प्लस इंटू डेल्टा आर 2 टाइम्स। ठीक है, 2r डेल्टा आर माइनस r²। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप क्या करिए, ये फिर से लिख देता है। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारा 2r इंटू डेल्टा आर, आर से r² कटेगा। अब चूंकि डेल्टा आर जो बहुत छोटा है इसका, इसलिए जो हमारा ये आर वाला टर्म होगा, डेल्टा r² वाला टर्म होगा, ये लगभग शून्य होगा, इतना छोटा है कि हमारा मतलब डेल्टा आर चूंकि हम लिख सकते हैं कि बहुत छोटा है, एक से बहुत छोटा है या बहुत छोटा है, तो ये जो डेल्टा r² होगा वो हमारा लगभग शून्य होगा। ठीक है, तो ये जो मान आ जाएगा 8 पाई r इंटू डेल्टा आर के बराबर आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा हमारा डेल्टा ए। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, तो पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पृष्ठ तनाव T गुणे पृष्ठ क्षेत्र के क्षेत्रफल में वृद्धि TA। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में समीकरण 1 व 2 बराबर होंगे, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर कर देते हैं, तो T इंटू डेल्टा A बराबर आ जाएगा W कार्य के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा T इंटू ए कितना है 8 पाई r इंटू डेल्टा
आर, ये बराबर डब्ल्यू कितना आया था हमारा, स्मॉल पी गुड़े 4πr² इंटू डेल्टा आर, 4πr² इंटू डेल्टा आर आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या क्या कटेगा आप देखें, यहाँ से डेल्टा आर आपस में कट रहे हैं। ठीक है, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, 4 से 4 दूनी 8 कर दीजिए, यहाँ केवल बचेगा 2t, यहाँ बचेगा p इंटू आर। तो यहाँ से p बराबर क्या आ जाएगा, नहीं दाब अधिक क्या हो जाएगा द्रव की बूंद के अंदर, 2t/r। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। हमसे पूछा था द्रव की बूंद के लिए क्या होगा, तो ये पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। बी में क्या पूछ रहा है, द्रव में वायु के बुलबुले। ठीक है, किसी द्रव में वायु का अगर कोई बुलबुला हो तो उसके लिए क्या होगा, तो बी पार्ट में हम सॉल्व करेंगे, द्रव में वायु का बुलबुला। ठीक है, वायु का बुलबुला हो। ठीक है, द्रव में वायु का बुलबुला, तो मतलब कोई हमारा द्रव है, मान लो पानी ही है या कोई भी द्रव है, उसमें कोई बुलबुला है वायु का। ठीक है, वायु का बुलबुला है, यानी कि इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, ये हटा देते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक, मान लेते हैं द्रव का ये द्रव है, उसके अंदर कोई बुलबुला है, उसमें वायु है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो अंदर भी वायु है और बाहर हमारा कोई द्रव है। ठीक है, बाहर और अंदर क्या है, वायु है। ठीक है, इसी तरह उसको इसको भी करेंगे, इसका त्रिज्या आर मान लेंगे और मान लेंगे ये थोड़ा सा फैल रहा है, डेल्टा आर दूरी। ठीक है, तो डेल्टा आर दूरी इसको भी करेंगे, तो जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से भी जो द्रव आपको जैसे इसी तरह हल करेंगे तो इसका भी 2t/r ही आएगा। ठीक है, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यह हम आपका ऊर्जा में वृद्धि भी इतनी आएगी। ठीक है, और आपका हमारा बल गुणे विस्थापन यानी कि कार्य भी इतना ही आएगा। ठीक है, कोई वृद्धि नहीं होगी। तो आपको जब आप निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको इसी तरह सेम जैसे ऊपर किया है इसी तरह करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पृष्ठ एक ही है, बस ये साबुन के घोल के बुलबुले की अगर केस में कहेगा, जो इसमें नहीं अभी बोला है, तो उसमें जो होता है 2 पृष्ठ होते हैं, तो इसमें 4t/r आ जाता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों केस में हमेशा यही 2t/r जो द्रव हमारा जो अधिक दाब आता है इतना ही आता है। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।